आज मैं आपके साथ बगैर फ्रिज, बगैर डीप फ्रीजर और बगैर बिजली के ढेरों गोश्त महफूज करने का निहायत अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे आप गोश्त को 6 माह के लिए महफूज करें या फिर 1 साल के लिए महफूज करें, ना तो आपके गोश्त में से स्मेल आएगी, ना तो आपका गोश्त खराब होगा। तो चाहे गोश्त छोटा हो या फिर बड़ा, आप लोग उसे आसानी के साथ महफूज कर पाएंगे। तो ऐसे शानदार और ज़बरदस्त तरीके शेयर करूंगी जो कि यूट्यूब पे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। यकीन जाने कि आपका गोश्त होगा ना, लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बल्कि ईद में आपकी ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की टिप्स शेयर की है। यकीन जाने कि ईद में आपके बहुत सारे काम जो होंगे आसान हो जाएंगे। तो लिक्विड वॉश के अंदर सफ़ेद सिरका डाल के आप लोग ईद का एक बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो क्या आप लोग पुरानी शर्ट को बेकार समझ के फेंक देते हैं? तो यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो फिटकरी के साथ टेल्कम पाउडर का ऐसा जादुई इस्तेमाल, यकीन जाने कि गर्मियों का बहुत बड़ा मसला बहुत ही आसानी के साथ हल हो जाएगा। अंडा, नील और कोलगेट का ऐसा जादुई इस्तेमाल, यकीन जाने कि ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला बहुत ही आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो से ना सिर्फ आपके हजारों रुपए की बचत होगी, बल्कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी लिक्विड वॉश के अंदर सफेद सिरका डाला है? अगर नहीं डाला तो आज डालिए। तो यकीन जाने कि इसके जादुई रिजल्ट्स देख के आप लोग सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बस आप लोगों को चाहिए 2 टेबलस्पून लिक्विड वॉश, साथ अपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जो कि होता है सफ़ेद सिरका। इसके साथ जनाब इसमें जाएगी आप लोगों ने डालनी कोलगेट। जी हाँ, व्हाइट वाली कोलगेट आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर डालेंगे हम एक ज़बरदस्त चीज़ जो कि है मीठा सोडा। जी हाँ, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डालेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमाल का रिएक्शन होगा और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ये जादुई लिक्विड बना के रख लिया ना, तो यकीन जाने कि ईद में आपको आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, क्योंकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स देख के तो आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देना आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप लोगों ने करना है कि किसी भी साफ सुथरी बोतल के अंदर से फिल कर लेना है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बकरा ईद में हम लोग गोश्त होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, चर्बी की वजह से हमारा सिंक जो होता है बंद हो जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे सिंक में से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है चर्बी की वजह से। तो सिंपल से काम करना है, इस लिक्विड के साथ वॉश करना है। इस लिक्विड के अंदर हमने सफ़ेद सिरका डाला है, जिससे क्या होगा, आपका सिंक जो होगा ना तो बंद होगा, और इस लिक्विड के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं कि आपका सालों पुराना जो गंदा सिंक होगा वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो अगर आपके सिंक के ऊपर खारे पानी के ज़िद्दी निशान होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इस लिक्विड के बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो इससे ना सिर्फ आपका किचन का सिंक जो होगा वो शीशे की तरह साफ होगा, बल्कि आपके जो शीशे के बर्तन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं वो भी बिल्कुल चमक जाएंगे, बिल्कुल लश्कारे मारेंगे इस तरीके से। तो इस लिक्विड से आप लोग चाहे अपने बर्तन चमकाएं, सिंक चमकाएं, वॉशरूम चमकाएं, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस बना के स्टोर कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो फिटकरी और टेल्कम पाउडर का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जिससे होने वाली आपकी गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल। तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी फिटकरी, जिससे आप लोगों ने इस तरीके से कूट के बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेना है। उसके बाद इस तरीके से छान लेना है और साथ ही आप लोगों ने करना है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डालना है। तो अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो इस पाउडर का आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है? इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स है। तो अक्सर क्या होता है, गर्मियों की वजह से बच्चों को गर्मी दाने निकल रहे हैं, पित्त निकल रही है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिकली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 5 मिनट के लिए ठंडक तो मिलती है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब पसीना आता है दोबारा से हमारे कहने में जिस्म पे चुभन शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से काम करना है, इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। खुशबू वाले पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, साथ में फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा, गर्मी दाने जो होंगे फ़ौरन से खत्म हो जाएंगे और दोबारा बच्चों को पसीना आएगा, ना तो उनकी गर्मी में दानों में चुभन होगी और ना ही खारिश होगी। तो बस जितना भी पाउडर आपने इस्तेमाल करना है थोड़ी सी फिटकरी उसमें शामिल कर देनी। इससे क्या होगा, गर्मी दाने भी खत्म हो जाएंगे और साथ साथ जो खारिश होती है वो भी नहीं होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त है। तो पुराने टी शर्ट को आपने गलती से भी नहीं फेंकना, क्योंकि इसे आप लोगों ने संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर जनाब होता क्या है, जब भी हम लोग अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करने की वजह से होता है कि तो जो हमारे नए तकिए के कवर होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, ऑयल की वजह से दाग धब्बे बन जाते हैं, हमारे कवर जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, जब भी अपने बालों में ऑयलिंग करनी है तो आप लोगों ने करना है तकिए कवर के ऊपर टी शर्ट को चढ़ा देना है। क्योंकि मैं भी इस तरीके से करती हूँ जब भी अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। इससे क्या होगा, आपका तकिए कवर जो होगा वो ना तो गंदा होगा और ना ही आपको इसे बार बार वॉश करना पड़ेगा। तो रात के टाइम आप लोगों ने टी शर्ट को इस तरीके चढ़ा देना है और फिर सो जाना है मजे से। सुबह उठ के अपने टी शर्ट को उतार लेना है। तो जब भी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ तो इस तरीके से अपने तकिए कवर गंदे होने से बचा लेती हूँ। तो आप लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई करना है, इसके आपको शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे, सिस्टर प्लीज़ बता दें कि आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करती जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मेरी फाउंडेशन का नाम है इमिलाय। तो आप लोग यहाँ पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मैंने पहले एक फाउंडेशन खत्म की इमिलाय की और सेकंड लिए। इमिलाय फाउंडेशन जो है ना बहुत ही बेस्ट है, यकीन जाने कि 3 से 4 घंटे भी आपके फेस पे लगी रहती है ना तो ये फाउंडेशन उतरती है और ना ही ब्लैक होती है। तो इस फाउंडेशन के रिजल्ट बहुत ही बेस्ट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जब इसकी फाउंडेशन ली थी तो मैंने पूरी बोतल इसकी खत्म की और दोबारा से मंगवाई क्योंकि मुझे इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। तो अक्सर हम लोग कोई भी बेस लगाते हैं या फिर फाउंडेशन लगाते हैं ना, वो हमारे चेहरे पे बहुत सा ओवर लगती है, ऐसा लगता है कोई आटा लगाया हो। लेकिन क्या होता है, ये हमारी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर जाती है। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाई है, तो हमारी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 साल पहले खरीदा था, तो मुझे ये तकरीबन 500 से 600 की मिली थी। अब इसकी प्राइस क्या है वो तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। आप लोग चाहें तो मार्केट टच कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अच्छी और सस्ती फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो इमिलाय बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। और बात कीजिए कि फाउंडेशन का कौन सा नंबर लेना चाहिए जो कि आपकी स्किन को सूट करे, तो मैंने इसका 2 नंबर लिया जो कि मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल टच रहता है, बिल्कुल सूट करता है। आपकी स्किन के साथ जो भी सूट करे आप लोग वो नंबर ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सी है। तो नील के साथ अंडे का इस्तेमाल और साथ ही कोलगेट का इस्तेमाल। तो इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल जान के यकीन जाने के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, ऐसा होता है कि कभी हमारे हाथों के ऊपर ऑयल गिर जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि हमारा हाथ जो होता है रोटी सेकते हुए जल जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कोलगेट लगाते हैं। इससे क्या होता है, फौरन ठंडक तो मिल जाती है लेकिन हमारे हाथ के ऊपर फिर भी छाला बनता है। तो आप लोगों ने करना है कि अगर आपके पास कोलगेट नहीं है तो आप लोगों नील का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक आपके हाथों के ऊपर ना तो छाला बनता है और ना ही जलन होती है, क्योंकि नील जो होती है इंतहाई ठंडी होती है। लेकिन अगर आपके पास अंडा है ना, तो अंडा तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अगर आपका हाथ खुदा ना खास्ता जल जाता है या ऑयल गिर जाता है, तो उसके ऊपर अगर आप लोग अंडे की सफ़ेदी लगाते हैं तो अंडे की सफ़ेदी क्या करता है, फ़ौरन से आपकी स्किन को टाइट करता है। ना तो आपकी उस जगह पे छाला बनेगा और ना ही आपके हाथ के ऊपर किसी किस्म का निशान बनेगा और ना ही जलन होगी। तो अंडे की सफ़ेदी बहुत ही बेस्ट है जले के ऊपर लगाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि इतनी शानदार थी, ज़बरदस्त है, जिससे होने वाली आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो मार्केट से आप लोग पिसी हुई काली मिर्चें लाते हैं, इसके अंदर मिलावट की जाती है। तो मुझे आपको इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें मंगवा ली थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा साबुत काली मिर्चें लाते हैं और इसको पीस के अपने घर में यूज़ करते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं, जो कि मार्केट से आप लोग काली मिर्चें पिसी हुई लाते हैं, उसके अंदर पपीते के बीज का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, उसमें ना तो तीखापन होता है और ना ही कोई जायका होता है। तो अभी मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी किस तरीके से इसके अंदर मिलावट की जाती है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेनी है साबुत काली मिर्चें और फटाफट से आप लोगों ने करना क्या है, मिक्सी के जार लेना है और इसके अंदर ब्लेंड कर लेना। तो मैं जल्दी से चाहती हूँ इसका फाइन सा पाउडर बना के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त से रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घर की काली मिर्चों और बाजार की काली मिर्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा लाइट है, क्योंकि ये हम लोगों ने मार्केट से खरीदी थी। लेकिन जो हमने घर में पीसी, लेकिन घर में जो हम लोगों ने पीसी है वो पूरी तरीके से ब्लैक है, क्योंकि वो खाली से उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं की गई। तो हमेशा आप लोगों ने घर में काली मिर्ची ला के पीसना है, क्योंकि इसका जो होता है जायका बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें तीखापन भी होता है और जायका भी होता है, लेकिन मार्केट वाली काली मिर्चों में ना तो तीखापन होता है और ना ही किसी किस्म का जायका होता है। तो हम लोग तो मार्केट की पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाने थे तभी मैंने थोड़ी सी मंगवा ली थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाउडर जो है कितना फाइन सा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। तो जो काली मिर्ची आपकी 1 महीना निकलनी थी वो 2 महीने निकलेंगी, क्योंकि जिसके अंदर तीखापन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमेशा अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें शादी पे जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, लेकिन अर्जेंट क्या होता है, हमारी आईब्रो पेंसिल जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप लोग मस्कारे का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बेस्ट आईब्रो पेंसिल घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप लोगों ने कॉटन बड और इस तरीके से कॉटन बड के ऊपर आप लोगों ने क्या नाम मस्कारा लगा लेना है और इससे क्या होगा ना, आपके आईब्रो की शेप इतनी परफेक्टली बनती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं, वो हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर लग रही होती है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से अपनी आईब्रो की शेप बनाते हैं तो ना तो आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क लगती है, बल्कि आपके फेस के साथ सूट करती है। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से चाहें तो आप अपनी आईब्रो पेंसिल बना सकते हैं। तो रंग को इंतहाई गोरा करने वाली बेस्ट रेमेडी शेयर करने वाले, जी हाँ, बेस्ट से बेस्ट रेमेडी जो ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगी, आपके सन टैन को खत्म करेगी, आपकी स्किन के ऊपर दानों को खत्म करेगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज तो इस रेमेडी का आपने मस्ट इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और इसके साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून बेसन और इसके साथ जाएगा थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही आपने इसमें शामिल करना है। तो 1 से 2 पिंच आपने इसमें ऐड करनी है फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी जो होती है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बेस्ट एवर चीज़ है। और अर्के गुलाब के साथ आपने इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। अर्के गुलाब जो होता है दुनिया का बेस्ट स्किन टोनर है, जो कि आपकी स्किन को वाइट करने के लिए, आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। बस इसके साथ इसका बहुत ही स्मूथ सा फेस पैक रेडी कर लेंगे।
तो सबसे पहले अपने फेस को इस तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद देन अपने से अप्लाई करना है, चाहे अपने फेस पे अप्लाई कर लें, हैंड्स पे अप्लाई कर लें, फीट पे अप्लाई कर लें। तो ये थोड़ी सी अमाउंट जो आपके फेस पे भी लग जाएगी, हाथों पैरों पे भी लग जाएगी। इस तरीके से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल छोड़ दें। तो 20 से 25 मिनट के बाद अपने हाथों के ऊपर रब करते हुए आपने इसे उतारना है। उतारने के बाद आप लोग उसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन से आप लोग देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर इंतहाई किस्म का निखार आएगा, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना आपकी रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिलेंगे। ईद आने वाली, ईद से पहले लाजमी से ट्राई कर लें, तो महंगे महंगे फेशियल का रिजल्ट भी पीछे छोड़ देगी ये रेमेडी। बस आप लोगों ने करना है कि हफ्ते में 3 से 4 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टमाटर से होने वाला आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला हल बहुत ही आसानी के साथ आपको चाहिए। हाफ कटा हुआ टमाटर, सिंपल सा काम करना है, कोई भी छुरी ले लें और इस तरीके से इसके अंदर कट्स लगाने। तो ये टिप जो है वो इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है, इसके एंडिंग रिजल्ट्स देख आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बस इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। तो जिस तरीके से इन चूहों ने हमारा जीना हराम किया है, वैसे हम लोगों ने करना है कि उनका जीना हराम करना है। और साथ साथ आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा, जो कि क्या नाम है चूहों का हलक बंद कर देगा। और साथ साथ आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी, ताकि वो फ़ौरन से अट्रैक्ट हो पाएँ। और अब आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से स्प्रेड कर देना है, ताकि लाल मिर्चों का जो पाउडर है ना वो बिल्कुल भी दिखे ना। अब आप लोगों ने करना है इस टमाटर को वहाँ रखना है जहाँ जहाँ किचन में चूहे आते हैं, वॉशरूम में, कमरे में। इस तरीके से 2 से 3 टमाटर काट के रख लें। जैसे चूहे इस टमाटर को खाएंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली सुर्ख मिर्चें और साथ ही डाला है मीठा सोडा। तो पहले तो वो टमाटर बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि टमाटर जो उनका फेवरेट फूड है। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो प्याज खाने का एक ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। बस इसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि इसे छील लेना है। छीलने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों को खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, बदहजमी हो जाती है, बार बार वो डकारें ले रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो सिंपल सा काम करना है, खाने के साथ आप लोगों ने प्याज का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा नमक लगा के रख लेंगे, ताकि जितना भी प्याज का कड़वापन है वो खत्म हो जाए। फिर आपने करना है कैसे वॉश करके खाने के साथ इस्तेमाल करना है। तो अगर आपकी बीपी हाई रहती है तो आप लोगों ने प्याज का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी बीपी जो कि कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपका खाना हजम नहीं होता तो फ़ौरन से प्याज का इस्तेमाल आपके खाने को हजम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगाएगा। और अगर आपको किसी किस्म की बदहजमी होगी, खाना हजम नहीं हो रहा हो, तब भी आपके लिए प्याज का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो खुद का आजमूदा तरीका शेयर करें, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि बकरा ईद में हमारे घर में मेहमान आए होते हैं और हमें जल्दी से गोश्त को बनाना होता है, लेकिन गोश्त क्या होता है, बर्फ़ बना हुआ होता है इस तरीके से। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग जमे हुए गोश्त को मिनटों सेकंडों में खोल सकते हैं। पहले आप लोग इस गोश्त की कंडीशन देख लें, बिल्कुल ये बर्फ़ हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे खोलना है किस तरीके से। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका गोश्त जो है ना खुल के बाहर आ जाएगा। यकीन जाने कि जितना भी बर्फ़ क्यों ना बना हो, बस आपको चाहिए इसके लिए 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि मेरा गोश्त था वो 1 किलो था। और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी पानी। तो पानी में यहाँ पे नॉर्मल यूज़ करें, क्योंकि गर्मी है। अगर आप गोश्त को सर्दियों में खोलते हैं तो आप लोगों ने पानी को नीम गर्म कर लेना है और इस तरीके से गोश्त को इसमें डिप करके रख देना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका गोश्त खुल जाए तो पानी को हल्का सा गर्म कर लें। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त को बॉईल करते हैं। इससे क्या होता है, गोश्त की जो लज्जत होती है, जायका होता है, वो निकल जाता है, वैसा नहीं बनता। तो हमेशा आप लोगों ने गोश्त को नीम गर्म पानी के अंदर डिप करके रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो जमा हुआ गोश्त जो है ना सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस तरीके से खुल जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, गोश्त बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह सख्त होता है ना, लेकिन इस तरीके से फटाफट से खुल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया नमक। नमक जो होता है गोश्त को खोलने के लिए फटाफट से काम करता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मिनटों में गोश्त को खोल सकते हैं और फटाफट से जो भी रेसिपी आपको बनानी हो आप लोग ईजिली बना सकते हैं। तो गोश्त को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, बगैर फ्रिज, बगैर डीप फ्रीजर और बगैर किसी बिजली के आपका गोश्त जो है ना पूरे 1 साल तक बिल्कुल सही रहेगा। ना तो आपके गोश्त में स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। तो इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल का तरीका शेयर करूंगी जो कि यूट्यूब पे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। तो बगैर किसी बिजली के गोश्त को पूरे 1 साल के लिए महफूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि गोश्त के अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक। जी हाँ, नमक डालने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड है ना उसे निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोश्त के अंदर ब्लड रह गया, इससे भी क्या होगा, आपके गोश्त के अंदर स्मेल पैदा होती है और आपका गोश्त होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से नमक और सिरका लगा लेंगे और उसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे गोश्त के ऊपर नमक और सफ़ेद सिरका अच्छी तरीके से लगा के पानी के अंदर डिप करके गोश्त को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो गोश्त को रखे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जितना भी इसके अंदर ब्लड था वो सारा का सारा निकल चुका है। और गोश्त को आप लोगों ने अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी के साथ वॉश करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा निकल जाए और गोश्त जो है बिल्कुल साफ
सुथरा हो जाए, जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से किसी स्ट्रेनर पर डाल देंगे ताकि जितना भी इसका पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। तो जब गोश्त में से सारा का सारा पानी स्ट्रेन हो जाएगा तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इसे फ्राई करना है। तो गोश्त की आपने पकाई करनी लो टू मीडियम फ्लेम पे। गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त के अंदर चर्बी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर गोश्त के अंदर चर्बी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आपका गोश्त होगा बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जितना भी पानी है वो सारा का सारा ड्राई ना हो जाए। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि पानी को मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। अगर इसके बीच में पानी रह जाएगा तो गोश्त जो का बगैर फ्रिज के जो का ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तब तक पकाई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल जो है निकलना शुरू ना आ जाए। तो जब इस तरीके से गोश्त मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो इसे आपने रखना है धूप में। इस तरीके से 2 दिन के धूप में रख लेंगे। तो जब धूप में आपने गोश्त को रखना है तो नेट की जाली लगा देनी ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की मक्खियाँ ना आए। अगर आपके घर में धूप का सिस्टम ही नहीं है तो आप लोगों ने इसे पंखे के नीचे ड्राई कर लें 2 दिन तक। उसके बाद आप लोग चाहें तो इसे किसी भी एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे तो बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप लोग चाहें तो उस बैग में भी डाल के गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रिज में रख लें पूरे 6 माह या फिर 1 साल तक। ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ढेरों ढेर गोश्त को आप लोग सिर्फ अपने फ्रिज के अंदर महफूज कर सकते हैं, चाहे आपका गोश्त 30 किलो हो या फिर 40 किलो, तो इन प्लास्टिक की बोतल के अंदर किस तरीके से आप लोग महफूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोड शेडिंग का मसला है तो अगर आप गोश्त की शापरें बना के रखते हैं तो इससे क्या होता है, शॉपरों में से खून टपकता रहता है, पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है, खून की नदियाँ नजर आ रही होती। तो आप लोगों ने करना है कि सिंपल से काम करना है, गोश्त को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी साफ सी लेनी है अपनी प्लास्टिक की बोतल। तो बोतल को अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस तरीके से मेजर कर लेना है और सिंपल से काम करना है। बोतल की आप लोगों ने कर लेनी कटिंग। तो मैं अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले बोतल की कटिंग करेंगे। जब गोश्त को आप लोग इस तरीके से बोतल के अंदर महफूज करेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ना तो आपके गोश्त में से खून टपक टपक के गिरेगा और ना ही आपका फ्रिज गंदा होगा, और आपका गोश्त भी जो होगा वो 2 से 3 माह तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी। तो फटाफट से बोतल की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो मुझे सिर्फ आपको तरीका सिखाना था। अगर आपके पास 5 से 6 बोतलें 10 बोतलें सबकी कटिंग कर लें और जितना भी आपके पास गोश्त है आप लोगों ने बोतल के अंदर इस तरीके से महफूज कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इस तरीके से सारे के सारे प्लास्टिक बोतल के अंदर आप लोग चाहे तो गोश्त को महफूज कर सकते हैं, चाहे तो कोई मसाला महफूज कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी महफूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेरों ढेर गोश्त को महफूज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक की बोतल को जब अपने फ्रिज में रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे फ्रिज में ना आपके आराम से 20 से 25 बोतलें जो होंगी ना इसीलिए आ जाएंगी, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल जो होती है बहुत ही कम स्पेस लेती है। बजाय आप लोग अगर इसमें शॉपर रखेंगे तो वो ढेर सारी जगह लेती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे शॉपर्स को छोड़ के ढेर सारी बोतलें लेनी है और इस तरीके से गोश्त को महफूज करना है। ढेरों ढेर गोश्त होगा ना आपका एक ही फ्रिज के ऊपर वाले खाने में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने गोश्त को आप लोग महीनों तक महफूज कर सकते हैं। कितना कोई शानदार तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे तरीके आपको बेहद पसंद होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।